सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक फिजिक्स की प्रॉब्लम करने वाला है जिसमें क्या कहा है एन एग्जीक्यूटेड टॉय कंसिस्ट ऑफ थ्री सस्पेंडेड स्टील balls of masses capital M, small n and small m arranged in the that ordered with their centers in a horizontal line. The ball of mass capital M is drawn aside if in their common plane until its center has been raised by h and then it is released. If m is not equal to small m and all collisions are elastic, how must n be chosen so that the ball of mass small m rises to the greatest possible height? What is this height? Neglect multiple collisions. So आज हम ये क्वेश्चन करने वाला है. So like हम कर क्या रहे हैं? सबसे पहले तो ये जो मास कैपिटल m है उसे मैं यहाँ से हटा के कर क्या रहा हूँ कि हाइट एच अबोर राइज कर दे रहा हूं मैं उसे इस वे में. ओरिजिनली वो सॉरी लाइक क्या कर रहा हूं मैं कि सपोज इसे मैंने हैंग करते हुए इसे इधर कर दिया. ओरिजिनली वो ऐसे था यहाँ पे हैंग. इसे मैं हाइट एच ऊपर ले गया तो ये जो इसके दो सेंटर है इनके बीच में ये जो हाइट के लेवल का डिफरेंस है वो एच के इक्वल है. ओके. सो एच हाइट ऊपर मैं उसके सेंटर को ले गया और वहां से मैंने उसे छोड़ दिया. तो अब होगा क्या कि अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा के सोचे तो ये जो मास इसका कैपिटल एम है, ठीक है, इसका मास कैपिटल एम है, तो अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं तो फाइनली जब वो इस स्टेट में पहुंच जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, तब उसके पास एक स्पीड आ जाएगी इक्वल टू √2gh. ओके, क्लियर. अब क्योंकि वो जस्ट इधर आएगा, इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है. ओके, तो ये नेग्लिजिबल डिस्टेंस है तो इसके पास आते ही वो तुरंत इससे कोलाइड करेगा. तो हो क्या रहा है, उन दोनों के बीच में कोलिशन होगा. तो कोलिशन इलास्टिक है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा और साथ ही एनर्जी भी कंजर्व रहेगी क्योंकि इलास्टिक कोलिशन है. अगर मैं एन का की स्पीड देखने जाऊं यानी कि इक्वेशन बनाने की ट्राई करूं तो पहले तो मोमेंटम था कैपिटल एम √2gh m इंटू वी इसका. अब इसकी स्पीड सपोज कैपिटल वी हो गई और ये जो स्मॉल एन है उसकी स्पीड स्मॉल वी हो गई. तो मेरे को स्मॉल वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी. अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मोमेंटम कंजर्व्ड है, साथ ही मैंने बोला ना एनर्जी भी कंजर्व्ड है. इस स्टेट में उसके पास एनर्जी कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो किसके इक्वल है? mgh. वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में बेटर रहेगा अगर हम चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का. ओके, सो लाइक mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है. फाइनली उसके पास हो जा रहा है mv²/2 प्लस nv²/2. मुझे लग रहा है कि बेटर क्या रहेगा, हम ये 2 को शिफ्ट ही कर दें. मैं डायरेक्ट इस इक्वेशन को शिफ्ट करके ही लिख दिया मैंने. मैं इस इक्वेशन को ये लिख सकता हूँ. मैं करने की क्या ट्राई कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से v को फाइंड कर दूं और कैपिटल v जो वेरिएबल है, ये जो कैपिटल v है यहाँ पे, उसे मैं एलिमिनेट कर दूं. तो कैपिटल v को मुझे स्मॉल v के टर्म्स में फाइंड आउट करना होगा. तो ये इक्वेशन दिखा रहा है कि कैपिटल M इंटू कैपिटल V इज इक्वल टू कैपिटल M √2gh माइनस स्मॉल n इंटू स्मॉल v. अब इस इक्वेशन को मैं स्क्वायर कर दूं तो मेरे को v² की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल v². मैं इस इक्वेशन को स्क्वायर करता हूँ. कैपिटल M² v² इक्वल टू ये क्या पार्ट बन जाएगा? ये पार्ट अगर आप देखो तो बन जाएगा 2gh कैपिटल m² प्लस n² v² माइनस 2mn √2gh v. ये हुआ m² v² का एक्सप्रेशन. इसे मैं इधर मैं m से डिवाइड कर दूं तो mv² का एक्सप्रेशन बन गया. यहाँ से मैंने डिवाइड किया तो ये बना 2 कैपिटल mgh प्लस n² v² बाय कैपिटल m माइनस
2n√2gh इंटू v। सो ये जो मैं एक्सप्रेशन लाया हूँ वो मैं अपनी इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मुझे मिला कि 2mgh सॉरी 2 capital MGH is equal to 2 capital MGH plus n square v square by capital M minus 2n under root 2gh into small v, और यहाँ पे ऑलरेडी प्लस एन स्क्वायर वी स्क्वायर था तो प्लस एन स्क्वायर वी स्क्वायर। अब वैसा आप लोगों को लग रहा होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, बट नहीं, बेसिकली हम सिंपली ये 2mgh को कैंसिल आउट कर देंगे तो कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो डायरेक्ट एक सोल्यूशन तो जीरो होना चाहिए, वो जो कि हमें दिख रहा है, और स्पीड जीरो तो हो नहीं सकती, तो मैं एक v दोनों साइड से कैंसिल आउट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो v कैंसिल आउट कर दिया मैंने, फिर मैं एक n भी दोनों साइड से कैंसिल आउट कर सकता हूँ। वैसे यहाँ पे मैंने गलती से n स्क्वायर v लिख दिया, यहाँ पे ये n होना चाहिए था। ओके, दिस वाज n। अब मैं दो n भी कैंसिल आउट कर दूं यहाँ से, तो यहाँ से ये एक n कैंसिल आउट हुआ, ये भी एक n कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली v मल्टीप्लाई 1 प्लस स्मॉल n बाय कैपिटल M इज इक्वल टू क्या आया, इज इक्वल टू आया 2√2gh। तो जिससे मैं इसी स्टेप में रीअरेंज कर दूं तो ये आएगा v इक्वल v इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई m अपॉन n प्लस कैपिटल M। सो लाइक ये स्मॉल v है, वैसे सॉरी मैंने बड़े में लिख दिया, या तो स्मॉल v की वैल्यू ये हुई, मतलब ये जो स्फेयर है उसके पास स्पीड v इस डायरेक्शन में आ गई। अब होगा क्या कि मल्टीपल कोलिजन हमने नेग्लेक्ट किया इसलिए क्योंकि एक्चुअली में क्या होता कि m n और स्मॉल m आपस में तुरंत एक साथ ही कोलाइड कर जाते हैं, लेकिन मल्टीपल कोलिजन को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो अब ये v स्पीड के साथ इससे कोलाइड होगा। तो अब मैं वापस सिमिलर इक्वेशंस बनाते हुए इसे सॉल्व कर रहा हूं ताकि मेरे को फाइनली क्या मिले, ये जो स्मॉल m है वो कितनी स्पीड से राइज कर रहा है। सपोज उसकी स्पीड राइज की मैं v1 मान लेता हूं, तो कोलिशन के बाद वो v1 से राइज करता है, तो मेरे को क्या चाहिए कि v1 मैक्सिमम हो। अब v1 जितना ज्यादा मैक्सिमम होगा उतना ज्यादा हाइट तक ये जाएगा। सो अब मैं इक्वेशन बनाता हूँ मोमेंटम कंजर्वेशन के, और मोमेंटम कंजर्वेशन और साथ ही एनर्जी कंजर्वेशन, उससे मेरे को दो इक्वेशंस मिलेगी और मेरे दो ही वेरिएबल्स, एक को तो मैं रिमूव कर दूंगा। सो अब मैं इक्वेशन बनाने की ट्राई करता हूँ। अब वाइल मेकिंग इक्वेशन स्पीड की वैल्यू ये आई है, तो जो पार्टिकल है जिसका मास n है उसका अगर हम मोशन देखें तो होगा क्या कि उसका एंगुलर मोमेंटम नहीं, लीनियर मोमेंटम इसके इक्वल होना चाहिए। ये लीनियर मोमेंटम इन दो क्वांटिटीज में चला जाएगा, n v1 प्लस mv2। मैं जस्ट एक चेंज कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन में मैं इसकी स्पीड v2 बोल दे रहा हूँ जस्ट अभी के लिए। मेरे एक तो ये इक्वेशन बनी, मेरे को एक और इक्वेशन भी चाहिए, तो हाँ मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं तो एनर्जी कितनी होगी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है तो वो हुआ हाफ n इंटू वी स्क्वायर के इक्वल, तो वी स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 2gh m स्क्वायर अपॉन n प्लस m स्क्वायर। इसे हम अभी सिंप्लीफाई करें तो एक 2 तो मैं दोनों साइड से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो लाइक ये टर्म हट जाएगा और मैं ब्रैकेट्स भी रिमूव कर दूं तो ये आ गया सिंपली 4 n g h m स्क्वायर अपॉन n प्लस m होल स्क्वायर। सो ये है एनर्जी जो कि उस स्मॉल n वाले पार्टिकल के पास है। अब वो एनर्जी एक तो इस फॉर्म में चली गई हाफ n v1 स्क्वायर, यानी इसकी न्यू काइनेटिक एनर्जी, फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी में भी चली जाएगी। मोमेंटम तो कंजर्व रहा, उसके साथ साथ एनर्जी भी कंजर्व रही इलास्टिक कोलिशन। तो अब हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास
वेरिएबल्स के मुकाबले उतनी ही इक्वेशंस भी है। तो मेरा अभी गोल क्या है कि मैं इन दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट करने की ट्राई करूंगा मेरे वेरिएबल V1 को, क्योंकि मेरे को बेसिकली n किस स्पीड से जा रहा है उससे अभी मतलब नहीं है, तो मैं V2 ही ढूंढने की ट्राई करूंगा, इसलिए मैं V1 को एलिमिनेट कर रहा हूँ। V1 को एलिमिनेट करने के लिए मैं ये करूंगा कि मेरे को दिख रहा है NV1 इज इक्वल टू 2√2 GH M N अपॉन M प्लस N माइनस MV2 इसके इक्वल है, सॉरी MV2। सो लाइक हमने V1 के लिए ये एक्सप्रेशन ढूंढा। अब ये मेरे ये क्वेश्चन में, इस एक्सप्रेशन में V1 स्क्वायर्ड है, तो क्यों ना हम इस एक्सप्रेशन को स्क्वायर करके देख ले। तो अगर मैं इसे स्क्वायर करूं तो n स्क्वायर V1 स्क्वायर आ जाएगा, देखो ये बन जाएगा m प्लस स्मॉल n होल स्क्वायर, ये 4 हुआ, ये इंटू 2GH है तो ये बन गया 8GH m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 2GH कैपिटल M स्मॉल m n V2 अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल n। सो अभी आपको बहुत ही नास्टी इक्वेशन लग रही होगी, तो इस इक्वेशन में हम क्यों ना एक n को डिवाइड कर दे, तो n V1 स्क्वायर की वैल्यू आई 8GH m स्क्वायर n अपॉन m प्लस n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर V2 स्क्वायर बाय n माइनस 4√2GH कैपिटल M स्मॉल m V2 अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल n। सिंपली वाओ। अब ये जो मेरी अबो इक्वेशन 2 थी उसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करके जस्ट अभी लिख रहा हूँ, तो वो अबो इक्वेशन बन जाएगी 8G, मैं रेड में लिखता हूँ वो ज़्यादा बेटर लगेगा, 8GH m स्क्वायर n अपॉन m प्लस n होल स्क्वायर इज इक्वल टू MV1 स्क्वायर, सॉरी NV1 स्क्वायर प्लस MV2 स्क्वायर। मैंने किया क्या कि ये जो अबो मेरी इक्वेशन 2 थी उसे मैंने मल्टीप्लाई 2 कर दिया, सो दिस इज द इक्वेशन जो कि मेरी बनी है। अब मैं NV1 स्क्वायर की वैल्यू V2 के टर्म्स में डाल दूं तो मेरे को ये दिख रहा है कि ये कांस्टेंट दोनों साइड से रिमूव हो जाएगा। सो लेट्स सी क्या बनता है, 8GH m स्क्वायर n अपॉन m प्लस n होल स्क्वायर इक्वल टू 8GH m स्क्वायर n अपॉन m प्लस n होल स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 2GH कैपिटल M स्मॉल m V2 अपॉन कैपिटल M प्लस n माइनस ये जो प्लस का ये जो टर्म है ना, इधर मैं V2 स्क्वायर को कॉमन लेते हुए इसे लिखूंगा। V2 स्क्वायर के साथ साथ m भी कॉमन आ रहा है, वाह, तो मैं m भी कॉमन ही ले लेता हूँ, तो अंदर बचा 1 प्लस mn जिसे मैं लिख सकता हूँ m प्लस n बाय n। अब स्टार्ट होता है हमारी कैंसिलिंग का वक्त। सो रेड पेन फॉर कैंसिलिंग, ये दो टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, फिर उसके साथ साथ यहाँ पे ये जीरो बन गया, तो जीरो के साथ मैं ये एक m ले जा सकता हूँ, फिर ये m एक चला गया। अब जो इक्वेशन आई है वो उसके मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है, उसके अलावा मैं एक V2 भी कैंसिल आउट ही कर देता हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है V2 की वैल्यू भी जीरो हो ही नहीं सकती सिमिलर वे में। तो V2 किसके इक्वल है, 4 अंडर रूट 2GH कैपिटल M n अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस स्मॉल n। सो लाइक जो स्पीड V2 था उसके लिए एक्सप्रेशन में फाइंड आउट करने गया तो ये आया, और मेरा टास्क क्या है कि V2 मैक्सिमम हो। ओके, तो अब हम सिंपली V2 को मैक्सिमम करने की ट्राई करेंगे। कोई भी कर्व को मैक्सिमम कब होता है, जब मैक्सिमम या मिनिमम कब होगा, जब उसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 होगा, और इस केस में मैक्सिमम ही पॉसिबल है क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। सो लाइक हम डिफरेंशिएट करके देखें तो मुझे मिलेगा
वेरिएबल क्या है? n, क्योंकि n ही एक ऐसी चीज है जिसे मैं वेरी कर सकता हूँ, तो मेरे को dv2/dn कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसमें मेरा कांस्टेंट स्टफ्स क्या है? 4√2gh, और कैपिटल M भी एक कांस्टेंट ही है। तो अब आता है डिफरेंशिएशन का पार्ट। तो यहाँ पे मैं डिवाइड रूल कर यूज करूँ तो ज्यादा बेटर है। डिवाइड रूल क्या कहता है? डिनोमिनेटर को आप स्क्वायर करके लिख दो, तो m प्लस एन होल स्क्वायर स्मॉल m प्लस एन होल स्क्वायर। पहले हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देते हैं। तो डिनोमिनेटर को मैंने एज इट इज लिख दिया, फिर न्यूमरेटर को एज इट इज लगता है सब्ट्रैक्शन में, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। अब ये जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन मैं साइड में कर देता हूँ, कैपिटल M प्लस स्मॉल n इंटू स्मॉल m प्लस स्मॉल n। तो इसे आप एक्सपांड करोगे तो आएगा कैपिटल M स्मॉल m प्लस n इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस n स्क्वायर। इसे आप डिफरेंशिएट करो n के रिस्पेक्ट में, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये आ गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m इसका डिफरेंशिएशन, और इसका आ गया 2n। तो ये जो मेरा थिंग आया वो मैं इधर प्लग इन कर देता हूँ, तो मेरे को मिला कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस 2n। ओके, ये है डिफरेंशिएशन की वैल्यू। इसे मैं इक्वल टू 0 करूँ, क्योंकि बेसिकली जहाँ मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा वहां पे कर एकदम फ्लैट हो जाता है, तो मैक्सिमम या मिनिमम इसके डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा तभी आएगा। तो ये टर्म मैं हटा सकता हूँ, ये भी मैं हटा सकता हूँ। तो फाइनली अब ये जो एक्सप्रेशन है मैं थोड़ा जूम इन करना ज्यादा अच्छा पसंद करूंगा। सो लाइक ये था m प्लस एन प्लस 2n, तो मैं सिंपली एक m प्लस एन इंटू एन और एक n इंटू एम प्लस एन है, तो मैं एक n यहाँ से कैंसिल आउट किया और एक m प्लस एन इसके अंदर से कैंसिल आउट किया। तो ये इक्वेशन मेरे को लीड करी इस फॉर्म में, कैपिटल M स्मॉल m प्लस n स्मॉल m माइनस 2n स्क्वायर इक्वल टू 0। जस्ट अ सेकेंड, मेरे को चेक करने दो कि ये करेक्ट है कि नहीं। यस, नॉट एग्जैक्टली वैसे, यस। तो बेसिकली अभी तक हम ये इक्वेशन ला पाए थे कि इसका डिफरेंशिएशन हमने गलत लिखा, ये कैपिटल M प्लस स्मॉल m था इधर, वो मुझसे मिस्टेक हो गई। तो अगर मैं इसे एक्सपांड करूँ तो कैपिटल M स्मॉल m प्लस m प्लस कैपिटल M n प्लस n स्क्वायर यहाँ पे आया, और यहाँ पे हुआ माइनस n कैपिटल M प्लस स्मॉल m माइनस 2n स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सिंपली ये दो टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, और इससे अब हम बहुत ही एक सिंपल इक्वेशन पे लीड कर गए कि n की वैल्यू यहाँ से आया अंडर रूट कैपिटल M स्मॉल m। तो इस केस में v2 की वैल्यू मैक्सिमम होगी। फिर अब हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है कि कितने हाइट अबोव जा रहा रहेगा। ओके, सो बेसिकली सपोज उसके पास v2 स्पीड आ गई है, तो जो वो हाइट अबोव जाएगा वो होगा v2 स्क्वायर बाय जी। ओके, v2 स्क्वायर बाय 2g होगा, सॉरी v2 स्क्वायर बाय 2g होगा। हाँ, जो हाइट सपोज वो कैपिटल H ऊपर जा रहा है वो होगा v2 स्क्वायर बाय 2g के इक्वल। ओके, ये तो आप सिंपली समझ सकते हो, ये पेंडुलम की मोशन में भी हमने पढ़ा है और प्रोजेक्टाइल में भी पढ़ा है। सो लाइक v2 के लिए मैं जो एक्सप्रेशन ढूंढा था वो मेरा ये रहा, v2 के लिए मेरा ये रहा एक्सप्रेशन। ओके, मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए। सो लाइक मैंने ये v2 के एक्सप्रेशन को इधर से किया ऐसे कॉपी, जस्ट अ सेकेंड, यस, मैंने v2 के एक्सप्रेशन को कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। सो अभी तक v2 के लिए हम जो एक्सप्रेशन लेते हैं उसमें n था, उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट कैपिटल M स्मॉल m। सो अभी मैं सभी की वैल्यू डाल के देख, सॉरी, सो अब मैं स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल M स्मॉल m की वैल्यू डाल के देखता हूँ इसमें। तो आएगा v2 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2gh कैपिटल M स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय m कैपिटल M प्लस m प्लस स्मॉल m n प्लस n स्क्वायर। सो ये इक्वेशन अब मैं देखूं तो मेरे को लीड करती है कि 4 अंडर रूट 2gh
कैपिटल M स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये आ जाएगा mm तो 2 कैपिटल M स्मॉल m प्लस ये बन जाएगा m प्लस स्मॉल m इंटू अंडर रूट कैपिटल M स्मॉल m। अब ये इक्वेशन को हम देखें तो v2 के लिए एक्सप्रेशन आया 4 अंडर रूट 2g h कैपिटल M बाय 2 अंडर रूट कैपिटल M स्मॉल m प्लस कैपिटल M स्मॉल m। ये v2 के लिए एक्सप्रेशन जो हमारा आया है वो मैं इस एक्सप्रेशन में पुट कर दूं, तो लेट्स सी v2 स्क्वायर किसके इक्वल आता है। उससे पहले तो v2 स्क्वायर होगा यह बन जाएगा 8 इंटू 2, सॉरी 8 नहीं 16 इंटू 2gh कैपिटल M स्क्वायर अपॉन a प्लस बी होल स्क्वायर। मैं इधर लगाऊं, अभी मैं a प्लस बी होल स्क्वायर ही लिख रहा हूं, तो या फिर मैं इसे इसी वे में रख देता हूँ, वो मेरे को ज़्यादा ठीक लग रहा है। अब इस पूरे को मैं 2g से डिवाइड कर दूं तो मेरे को कैपिटल h की वैल्यू मिलेगी। तो कैपिटल h यहाँ से आया 16 m स्क्वायर h अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल M स्मॉल m प्लस कैपिटल M स्मॉल m होल स्क्वायर। सो फाइनली हमने हाइट भी ढूंढ लिया और n की भी वैल्यू ढूंढ ली, जिसके लिए मेरे को मैक्सिमम हाइट मिल सकती है, यानी ये h की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हमें ढूंढनी है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ओके बाय एवरीवन, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर देना। ओके